So now students, let us discuss the next category of conducting the business over the internet. That is B2B, business to business. Now, जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि इसके अंदर अब कंज्यूमर का वर्ड मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल से देखें तो अगर एक बिजनेस कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा है तो देयर हैज टू बी अ पोटेंशियल बायर. यानी मैंने फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर बनाया, वो मेरे किसी काम का नहीं है, अगर उसे कोई खरीदेगा नहीं तो देखने में ये लगता है B2B में कि कोई बायर नहीं है, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं. देखें, मैंने फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर प्रोड्यूस किया, उसको खरीदने वाले मल्टीपल तरह के हैं. एक तो है एज अ कंज्यूमर, जो कि फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा हो सकता है. दूसरा वो शॉप वाला है जिसकी शॉप पे मेरा बनाया हुआ कंप्यूटर डिस्प्ले होगा और एंड कंज्यूमर आके परचेज करेगा. ये दूसरी टाइप का परचेजर हो गया. तीसरा कि मैंने एक कंप्यूटर बनाया, वो एक होलसेलर है, यानी एक बड़ी दुकान है जो मैन्युफैक्चरर से, फैक्ट्री ओनर से डायरेक्टली बल्क में चीजें परचेज करता है, यानी कम रेट पे, और आगे फिर रिटेल शॉप को वो प्रोवाइड करता है अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के, और उस रिटेल शॉप से एंड कंज्यूमर आगे चीज परचेज कर लेता है. और ये बहुत सिंपल चीज है. अब जब हम बिजनेस टू बिजनेस की बात कर रहे हैं, यानी B2B की बात कर रहे हैं, फर्क सिर्फ ये है कि अब बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों बिजनेसमैन है. अब ये सुनने में थोड़ा सा और लगता है, लेकिन एक चीज बना रहा है और एक चीज उससे खरीद रहा है आगे बेचने के लिए. जिसको बेच रहा है या तो वो एंड कंज्यूमर हो सकता है, यानी मैं और आप हो सकते हैं, या वो रिटेल शॉप वाला हो सकता है जिसकी शॉप पे जो प्रोडक्ट है वो डिस्प्ले होगा ताकि उसको एंड कंज्यूमर आगे परचेज करे. लेकिन जो चीज हमने दिमाग में रखनी है वो ये रखनी है कि इट इज बिटवीन टू बिजनेसेस. ट्रांजैक्शन अभी भी हो रही है, यानी सेल परचेज हो रही है. अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाई आई एम सेइंग कि ये ई कॉमर्स है, तो ई कॉमर्स इसलिए है कि इसमें सेल परचेज अभी भी हो रही है. ऑनलाइन सेल परचेज प्रोडक्ट्स की हो रही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने एंड कंज्यूमर का एस्पेक्ट निकाल दिया. तो अमूमन जो ज्यादा वेबसाइट्स हैं, ज्यादा कंपनीज हैं, वो ज्यादा कस्टमर सेंट्रिक होती हैं. दे सेल कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट. व्हाट डज इट मीन? इससे मुराद ये है कि जो सबसे बड़ा जायंट है, फॉर एग्जांपल आज से कंसिडर करते हैं Amazon, उसका जो मेन फोकस है या जो उसकी सेल का बहुत बड़ा चंक है, वो एंड कंज्यूमर को सेल करना है चीजें. लेकिन जो B2B है वो बेसिकली जो छोटे बिजनेसेस है जो मार्जिन के ऊपर चलते हैं, यानी फॉर एग्जांपल होलसेलर है, उसने सस्ती चीज खरीदी और अपना मार्जिन रख के रिटेल वाले को महंगी चीज बेची, और रिटेल वाले ने जो शॉप है उसने फिर अपना मार्जिन रख के फॉर एग्जांपल उसने आगे एंड कंज्यूमर को सेल कर दी. एट द एंड ऑफ द डे चीज पहुंची कंज्यूमर के पास ही है, यानी मेरे पास ही पहुंची है. फर्क सिर्फ ये है द पाथ इज डिफरेंट, यानी बीच में जो थर्ड पार्टी है वो B2C में नहीं होता. B2B में थर्ड पार्टी दो मौजूद हो सकती हैं. एक होलसेलर यानी मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, और फिर होलसेलर से रिटेल सेलर, और फिर रिटेल सेलर से एंड कंज्यूमर. तो B2B का जो मेन फोकस है वो बड़े बिजनेसेस नहीं होते. B2B ज्यादा प्रमोट करता है ट्रांजैक्शंस बिटवीन स्मॉल बिजनेसेस, SME जिसको हम बोलते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिनका डे टू डे बिजनेस ही चल रहा होता है प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर. दे डोंट बैंग ऑन द वॉल्यूम, दे बैंग ऑन द मार्जिन. यानी बल्क में खरीदा, एक एक करके बेचा, और फिर जो एक एक के ऊपर मार्जिन था उस पे वो लोग बैंक करते हैं. इंटरेस्टिंग चीज जो आपको समझने की जरूरत है कि इवन जायंट लाइक Amazon, now they have realized the value of, or now they have realized the potential of B2B, यानी इंटरनेट के ऊपर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को बनाई हुई चीज कैसे बेच सकता है, इसका जो पोटेंशियल है
वो अब Amazon को रियलाइज होना शुरू हुआ है. नाउ दिस इज द सेकंड वे टू कंडक्ट बिजनेस ओवर द इंटरनेट. एक B2C था, बड़ी कॉमन चीज, और लेकिन जो आजकल बहुत ज्यादा प्रमोट हो रहा है या बहुत ज्यादा इमर्ज हो रहा है, दैट इज B2B. तो इवन कंपनीज लाइक Amazon, उन्होंने भी अब B2B शुरू कर दी. यानी मैं Amazon पे बैठा हुआ चीज सेल भी कर सकता हूं. B2C के अंदर तो मैं चीज परचेज कर रहा था, नाउ आई कैन एक्ट एज अ सेलर. अगर मैं इसको वन लाइनर सम अप करूं, B2B इज बेसिकली सेल एंड परचेज बिटवीन बिजनेस. एंड कंज्यूमर नहीं है, ये दो कंपनीज के दरमियान जो किसी भी मुल्क में हो सकती हैं. ऑब्वियसली लीगल जो इश्यूज हैं या जो शिपिंग के इश्यूज हैं, वो ऑब्वियसली दीज इश्यूज विल बी देयर, और खासतौर पे जो पेमेंट के इश्यूज हैं, these issues will be there, but it is essentially the transaction between two different companies, not a company to a consumer.